की पूरी लीडरशिप खत्म होने के बाद भी अगर हिजबुल्लाह अब भी इजराइल को दहलाने में कामयाब हो रहा है तो इसकी वजह है ईरान। ईरान की शक्ति से ही हिजबुल्लाह सब कुछ गंवाने के बाद भी बलवान बना हुआ है और अब ईरान को यह लग रहा है कि इजराइल पर हमले का सही वक्त आ चुका है, क्योंकि अमेरिका में यह सत्ता परिवर्तन का समय है। इसलिए ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और इस बार ईरान जल थल नभ से एक साथ इजराइल पर वज्रपात की तैयारी में। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल को सबसे बड़ा जख्म दिया था। खामनेई की सेना ने उस रात इजराइल पर ऐसी कयामत ढाई जिसे बेंजामिन कभी भूल नहीं सकते। लेकिन अब ईरान इससे भी बड़ा जख्म इजराइल को देने के लिए तैयार है। खामनेई ने इजराइल से आखिरी इंतकाम की तैयारी शुरू कर दी है। कभी भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू हो सकता है, जो इजराइल में अब तक के सबसे बड़े हमले की चेन होगा। ईरान की तैयारी क्या है और उसके हमले का पैटर्न क्या होगा वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको खामनेई का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें बेंजामिन के खिलाफ उनके गुस्से की आग छिपी है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मांग से साफ है वो किसी भी कीमत पर बेंजामिन और इजराइल को बख्शने के मूड में नहीं है। इसलिए खामनेई के आदेश पर ईरान में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिसकी पुष्टि उनके करीबी और सबसे वरिष्ठ सलाहकार अली लारीजानी के बयान से होती है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 पर कहा, यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। संबंधित अधिकारी इस पर विचार कर रहे हैं ताकि इजराइल के खिलाफ हमले को सफल बनाया जा सके। वो दुश्मन तक पहुंचने के अलग अलग तरीकों पर विचार कर रहे हैं। दावा है कि ईरान इजराइल पर हमले की बड़ी रणनीति तैयार कर रहा है, जिसके बाद वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे इजराइल पर कोहराम मचाएगा। ये ईरान की मिसाइल लॉन्च का वीडियो है। दावा है कि IRGC ने हमले से पहले बड़ी मिसाइल ड्रिल शुरू की है। वो अपनी मिसाइलों की सटीकता माप रहा है। इधर ईरान ने अपनी नेवी को भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। उसने अपने सबसे घातक सबलान डिस्ट्रॉयर को अपग्रेड कर नई मिसाइलों से लैस कर दिया है। सबलान डिस्ट्रॉयर में पहले सिर्फ 4 क्रूज मिसाइलें तैनात हो सकती थी। ईरान ने इसकी क्षमता बढ़ाकर 16 क्रूज मिसाइलों को तैनात किया है। सबलान डिस्ट्रॉयर पर ईरान ने अपनी सबसे घातक क्रूज मिसाइल अबू मेहदी को भी तैनात कर दिया है। ईरान अबू मेहदी क्रूज मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा होने का दावा करता है। अबू मेहदी को ईरान की सबसे घातक क्रूज मिसाइल माना जाता है। ईरान का दावा है कि ये AI तकनीक से लैस है। एयर डिफेंस से बचने के लिए ये रडार के हिसाब से अपनी स्पीड और उड़ने की ऊंचाई कम या ज्यादा कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, IRGC ने फाइटर जेट्स को भी अपग्रेड कर जंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। दावा है कि ईरान ने अपने फाइटर जेट्स को रेडी टू अटैक मोड में रखा है। इधर रूस से Su-35 फाइटर जेट की पहली खेप भी ईरान पहुंच चुकी है। दावा है कि रूस ने ईरान को कुल 12 फाइटर जेट भेजे हैं, जिन्हें हैमडन एयर बेस पर तैनात किया गया है। दरअसल माना जा रहा है कि ईरान इस बार सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि इजराइल को दहलाने के लिए फाइटर जेट और युद्धपोतों का भी इस्तेमाल कर सकता है। सवाल है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस में ईरान के हमलों का संभावित पैटर्न क्या होने वाला है, वो भी आपको बताते हैं। और अरब के रक्षा जानकारों के मुताबिक ईरान ने इस बार ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की तैयारी पिछले 2 ऑपरेशन में हुई गलतियों से सीख लेकर की है। अब तक इजराइल पर हमले लॉन्च करने और टारगेट करने का सेंटर एक ही होता था, लेकिन इस बार ईरानी सैनिक अपने देश ईरान के अलावा इराक और सीरिया से भी ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी में।
इसके अलावा ईरानी फाइटर जेट्स को सीरिया में उतारने की तैयारी है, इसीलिए रूस से सुखोई भी तेहरान पहुंच चुके हैं। यह विमान सीरिया की वायु सीमा से इजरायल पर हमले लॉन्च करेंगे। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का तीसरा सेंटर लाल सागर होगा, जहां ईरानी युद्धपोत हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए रवाना हो चुका है। लाल सागर से ईरान और हुती एक साथ इजरायल पर हमले कर सकते हैं। इस तरह ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 में ईरान जल, थल, नभ तीनों से इजरायल पर हमले की तैयारी में है। दरअसल माना जा रहा है कि खामनेई 2025 शुरू होने से पहले ही इजराइल को दहलाना चाहते हैं, जिसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी को माना जा रहा है। दरअसल ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान युद्ध खत्म करने का वादा किया था। खामनेई को डर है कि ट्रंप या तो युद्ध समाप्ति के लिए दबाव बना सकते हैं या फिर इजराइल को हमले की हर संभव छूट दे सकते हैं। दोनों ही सूरत में नुकसान ईरान का है। ऐसे में ट्रंप की ताजपोशी से पहले वो इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के लिए IRGC को हरी झंडी दे सकते हैं। ईरान के जल्द हमले की एक वजह हिजबुल्ला और इजराइल के बीच सीज फायर की उम्मीद भी है। दरअसल अमेरिका ने हिजबुल्ला इजराइल के बीच समझौते के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। युद्ध विराम के लिए दोनों के सामने 3 शर्तें रखी गई हैं। शर्त नंबर 1, दक्षिणी लेबनान से इजराइल की वापसी। शर्त नंबर 2, लितानी नदी के उत्तर से हिजबुल्ला अपने ठिकाने हटाएगा। शर्त नंबर 3, विवादित सीमा क्षेत्र पर इजराइल लेबनान की वार्ता। हिजबुल्ला बीते हफ्ते ही इस पर हामी भर चुका है। अब बेंजामिन ने भी अमेरिका समर्थित युद्ध विराम पर सैद्धांतिक सहमति जताई है। दावा है कि वो अपनी टीम से बात कर रहे हैं। साथ ही इस बात पर भी चर्चा जारी है कि इसे इजरायली जनता के सामने कैसे पेश किया जाए। दरअसल बीते हफ्ते अमेरिका के विशेष दूत अमोस होचस्टीन लेबनान और इजराइल के दौरे पर थे, जहां उन्होंने ये साफ कर दिया है कि युद्ध विराम के लिए यह आखिरी मौका है। इसके बाद मध्यस्थता के लिए ट्रंप प्रशासन का इंतजार करना होगा। साफ है, यह कहना मुश्किल है कि ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे। ऐसे में खामनेई 19 जनवरी से पहले ही अपना प्रतिशोध पूरा कर लेना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।